हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नैतिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जेडीएस कांग्रेस गठबंधन टूटने के कगार पर आ गया है। सीएम कुमारस्वामी सरकार की अभी तक 16 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसने पूरे कर्नाटक को मानो हिलाकर रख दिया है। पक्ष से लेकर विपक्ष हर खेमे में इस वक्त बस यही चर्चाएं हो रही हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से एक साथ इतने विधायकों को इस्तीफे देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां प्रदेश के सीएम कुमारस्वामी के सिर पर तलवार लटकी हुई है, तो वहीं सत्ता पलट का सपना देखने वाली बीजेपी की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि अगर कुमारस्वामी की सरकार गिरी तो बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। बीजेपी पिछले काफी टाइम से इस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो कर्नाटक का सत्ता पलटकर खुद को सत्ता पर काबिज कर पाए। विधायकों के इस्तीफे को असंवैधानिक बताकर 9 जुलाई को स्पीकर ने सिर्फ 8 इस्तीफे को ही मंजूरी दी, लेकिन उसके बाद कर्नाटक सरकार में विधायकों के मिशन इस्तीफे ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ याचिका दाखिल की है। उनका आरोप है कि स्पीकर महोदय अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। इस समय कर्नाटक में अजीब सा माहौल है। बागी विधायकों की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी केस लड़ रहे हैं। कर्नाटक सरकार के बागी 10 विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस मामले पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कर्नाटक की एचडी कुमारस्वामी सरकार से कांग्रेस के 10 और जेडीएस के 3 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई है। ये विधायक शुक्रवार को इस्तीफा देने के बाद मुंबई रवाना हो गए थे, जहां सभी विधायक अलग अलग जगहों पर ठहरे थे। इसके बाद सरकार बचाने की कवायद में दोनों पार्टी के नेता जुट गए हैं। बागी नेताओं को समझाने बुझाने के लिए कर्नाटक सरकार के मंत्री डीके शिव कुमार मुंबई के रेनेसांस होटल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मुंबई पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि बागी विधायकों ने पहला खत लिखकर ये आरोप लगाया था कि शिव कुमार उन्हें धमकाने आ सकते हैं, उन्हें जान का खतरा है, जिसके लिए वो सुरक्षा चाहते हैं। उनकी मांग को देखते हुए होटल में भारी मात्रा में सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। डीके शिव कुमार से मिलने को लेकर कर्नाटक कांग्रेस के बागी नेता रमेश जरकीहोली ने कहा कि उन्हें शिव कुमार से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी के साथ बागी विधायकों के समर्थकों ने डीके शिव कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्नाटक सरकार इस समय खतरे के निशान पर खड़ी है। इसका मतलब साफ है कि सीएम कुमारस्वामी की सरकार कभी भी धराशायी हो सकती है, जिसका इंतजार बीजेपी काफी समय से कर रही थी। ऐसे में कर्नाटक बीजेपी के चीफ बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि हम लोग कर्नाटक विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। इसके बाद स्पीकर और गवर्नर से मिलेंगे। कर्नाटक में विधायकों के बाद सियासी संकट पैदा हो गया है। जब से कर्नाटक में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है, तभी से इसके तार बीजेपी से जोड़े जा रहे हैं। कुमारस्वामी सरकार इन इस्तीफों के पीछे बीजेपी के सत्ता पलटकर खुद सत्ता हासिल करना बता रही है। ये बात तो सभी को पता है कि बीजेपी ने कुछ समय पहले ही कहा था कि कुमारस्वामी सरकार के 2 विधायक उनके साथ हैं, जो जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। उसके कुछ समय बाद से ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कर्नाटक संकट का मामला लोकसभा में भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कुमारस्वामी की सरकार को गिराने के आरोप बीजेपी के सिर लगने के बाद केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पार्टी का कोई हाथ नहीं है। इतना ही नहीं, विधायकों के इस्तीफे को लेकर रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि इस्तीफे की शुरुआत तो राहुल ने की थी, जिसके बाद से ही ये इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक संकट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमारी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। ऐसा वो 1 साल में 5 बार कर चुकी है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाई। बीजेपी हमारी सरकार को गिराने की ये छठी कोशिश कर रही है।
हालांकि वो इस बार भी नाकामयाब ही रहेगी। फिलहाल तो कांग्रेस और जेडीएस का कहना है कि वो कुमारस्वामी की सरकार गिरने नहीं देंगे। वो बागी विधायकों से बात करके उन्हें मना लेंगे और पार्टी में दोबारा शामिल करा लेंगे। लेकिन बागी नेताओं के तेवर तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, उसके बाद तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बागी विधायक अब किसी भी हालत में मानने वाले नहीं हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।